पर कह दिया कि बर्तिमय को मेरे पास लाओ, मतलब आंखें मिलनी ही है, अंधा बर्तिमय देखेगा। उसने कह दिया पत्थर को हटाओ, मतलब 4 दिन मरा होगा, बदबू आ रही होगी, फिर भी लाजर जिंदा होगा। उसने कह दिया। तक उठा कर मेरा हर पाप तेरा पाप, वो जख्मे सुने, वो जख्मे सिर पे कांटों का मुकुट है। The Spirit of God is telling me, प्रभु की रूह मुझे बता रही है कि वो सिर के जख्म, सिर में लगे कांटों की चुभन, जिसके एक एक कांटों से सिर के चारों ओर के हिस्सों में लहू की धार निकलती होगी, वो इसलिए थी क्योंकि मनुष्य सारी गलतियों की प्लानिंग, सारी सोचों को सिर से, दिमाग से सोचता। ये जो सिर है, ये जो दिमाग है, शरीर का वो हिस्सा मस्तिष्क जिसे कहते हैं, सारी प्लानिंग वहीं से आती है। और सबसे दर्दनाक और नाजुक जगह पर उसने वो दर्द सहा, क्योंकि सोच वहां से आती है। हाथों में लगे कीले, हाथों में लगे वकीलों की चुभन, वो छेद, वो लहूलुहान हाथ, इसलिए क्योंकि हाथ गलत चीजों का इस्तेमाल करते हैं। वो स्पर्श, वो हाथों का इस्तेमाल, फिर चाहे वो बुरी बातें, बुरी आदतें, शराब, सिगरेट, या फिर गुटखा, तंबाकू, या फिर गलत चीजों को हाथ लगाना, गलत चीजों को देखने के लिए हाथ का इस्तेमाल करना, वो हाथ छिदे गए। पांव इसलिए क्योंकि पांव आपको गलत राह पर लेकर गए। इट्स ऑल अबाउट योर स्टोरी। ये आपकी कहानी है, आपका पाप। वो जो जख्मी शरीर है, वो उसकी गलती नहीं, वो तो निर्दोष था। पिलातुस ने भी कह दिया कि वो निर्दोष है। आज पौलुस की वो बातें कि मैं तो पापियों का अगुवा हूं, मैं अपने आप को इससे अलग नहीं करता। I just want to tell you, the Holy Spirit is telling me, पवित्र आत्मा मुझे बता रहा है कि ये बात मैं आपको एहसास दिलाऊं। Before blessings, पतीली में कुछ अच्छा बने इसके पहले पतीली का साफ होना जरूरी है। आशीष के पहले आपका शुद्ध होना, परिपूर्ण होना जरूरी है। उस क्रूस को अपने आंखों के सामने रखने की कोशिश करिए। उस क्रूस पर जो भी जख्म है, वो किसी न किसी के जख्म है, किसी न किसी की वजह से वो जख्म है। शरीर का वो हर हिस्सा, मेरा हर पाप तेरा पाप बना, मेरी दुनिया तुझे से हो रोशन। की सब बरकतें मेरी
जिंदगी में उतार दे। रूह पाक की सब बरकतें जिंदगी अपने गुनाह की गर्द से मैं नहाऊं सर से पांव तक अपने गुनाह की गर्द से, अपने गुनाह की गर्द से मुझे धोकर अपने तेरे नाम को धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम से मांगते सुनो, ग्रहण के सारे विश्वास एक साथ कहेंगे। प्रभु के वचन के पास मैं आपको लेकर जाऊं भजन संहिता उसके 34वें अध्याय से चंद बातें खुदा की रूह आपके साथ बांटना चाह रही है। एक बेहतरीन हफ्ते के समाप्त होने के बाद मैं तरोताजा हूं कि ताजगी के साथ खुदा के कलाम को मैं ला सकूं। आमीन, हालेलुया। खड़े खड़े भजन 34:18। अब मैं जब बोल रहा हूं, जो प्रभु ने आज सुबह मुझे दिया 5 बजे, वो ये शायद हालात आपके परिवार में, आपके व्यक्तिगत जीवन में कुछ डामाडोल रहे थे,
और हम ये सोच रहे कि यार ये क्यों है। अब आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, और प्रभु ने आज मुझे कहा कि मैं ये आपसे प्रचार के माध्यम से कहूं, एंड देन वी आर गोइंग टू प्रे। बहुत लंबा नहीं जाएंगे, ध्यान से सुनिए। क्यों? तो सुनिए, ये वचन आपके अनुभवों के, आपके परिस्थितियों के करीब होगा। इतना प्रभु टूटे मन वालों के समीप रहता है और पीसे हुओं का उद्धार करता है। आमीन नहीं? ताली बजाओ, कुछ बोलो। मैं इसी पे बात कर रहा हूं। प्रभु टूटे मन वालों के, यू आर गेटिंग मी? हेलो, ये कौन सा क्राइटेरिया हो? सुनिए, ये कौन सा क्राइटेरिया हो कि प्रभु आपके करीब रहे? हमने सुना जहां 2 या 3 होंगे वहां प्रभु रहेगा। हमने सुना कि फलाना चीज करो तो प्रभु आपके समीप रहेगा। हमने सुना उपवास करो तो प्रभु आपके समीप रहेगा। हमने सुना कि आप प्रार्थना में दिन रात रहो तो प्रभु आपके समीप रहेगा। लेकिन आज प्रभु आम लोगों के लिए, आम लोगों की समस्या के, इफ यू आर ब्रोकन, इफ यू आर ब्रोकन, यदि आप टूटे हुए हो, टूटे हुए हो, टूटे हुए हो, प्रभु आपके समीप रहे। और एक पढ़ते हैं, एक टूटा हुआ शख्स है दाऊद, 51 भजन, Psalm 51। ओके, और पढ़ते 51, सुनिए 51:17। मुझे प्रभु ने जब सुबह वचन दिया, सुने, मैं आपको लीडर्स को भी टिप्स दे रहा हूं, पास्टर्स, रेवरेंड्स, सुनिए। जब सुबह प्रभु ने ये वचन दिया तो मैं फटाफट लिख रहा था, क्योंकि मेरे दिमाग में 5-6 संदेश चल रहे थे। 5-6 मैसेजेस वर गोइंग ऑन माय माइंड, 5-6 इंक्लूडिंग मिस्ट्रीज। लेकिन मैंने मिस्ट्रीज को निकाल दिया। मैंने कहा मिस्ट्रीज नहीं देखनी, मुझे प्रभु दे रहा था, मैं उसको लिखा था क्योंकि मैं भूल जाऊंगा। तो दिया प्रभु ने, लिखा बुद्धि ने, दिया प्रभु ने, लिखा बुद्धि ने। अब मैं ऊपर आ रहा था, मेरे नोट्स है, मेरी डायरी है, मैं बिना देखकर बोलता हूं, लेकिन फिर भी मैं लिखता हूं क्योंकि प्रभु ने दिया है। प्रभु ने जो मूसा को दिया, मूसा ने उसको लिखा। तो मैं आ रहा था तो प्रभु ने कहा नहीं, एक गलत है रेफरेंस, इतना पकड़ होनी चाहिए आपके स्टडी पर भी। तो उसमें 54:17 लिखा था। क्या लिखा था? 54:17। तो इन स्पिरिट गॉड टोल्ड मी देयर इज नो 17 वर्ड इन 54 चैप्टर। और ये आपको यस बोला कि आपको मालूम था? है नहीं मालूम है, किसको नहीं मालूम होता? ये 150 भजन है, कौन से भजन में कितने चैप्टर्स हैं ये मालूम करना भी। लेकिन गॉड टोल्ड मी नो, पवित्र आत्मा कहता है उस वक्त। तो प्रभु ने कहा 54 में 17 ही नहीं, खोल के देख, तूने नोट्स में गलत लिखा है। तो मैंने खोला, कहा 54 नहीं है। देन आई रियलाइज द इंसिडेंट। तब जब पढ़ रहा होता हूं ना, तो इंसिडेंट भी ध्यान में होना चाहिए। भजन भले ही भजन पढ़ रहे हैं तो घटनाएं भी उसमें महत्वपूर्ण होती है। तो भजन में देयर इज नो घटनाएं, हमको लगता है बहुत सारी कहानियां ही नहीं है, पोएट्री है, पोएम है, कविता फॉर्मेट में है। लेकिन प्रभु ने कहा नहीं, ये 54 नहीं है, 51 है। क्योंकि दाऊद जब बत्शबा के पास गया और वो पाप उसने किया, कौन सा पाप? यहां टूटे मन, दाऊद बत्शबा के पास गया, उसकी पत्नी नहीं थी वो। जिसको बाइबल नहीं मालूम मैं बता दूं, वो उसकी पत्नी नहीं थी। वो उसके अंडर, उसके नीचे काम करने वाले, नीचे के भी नीचे, काफी नीचे था, हित्ती उरिया की पत्नी थी। और हित्ती उरिया की वो पत्नी थी, वो वॉर में गया और युद्ध में गया, और दाऊद ने उसको नहाते हुए देखा। और दाऊद ने उसको नहाते हुए देखा तो दाऊद को लगा कि वो उसको अपने पास बुलाए। मैनिपुलेट किया, अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल किया, उसको बुलाया, उसके साथ सहवास किया, संबंध बनाया उसके साथ। दाऊद का वो अच्छा वाला मन जो प्रभु कहता है कि वो मेरे मन का है, वो कैसे खेदित हुआ सुनिए। Psalm 51 में, भजन 51 में,
हम शाम नहीं देख रहे भजन, मेरी बहुत इच्छा है कि शाम पर एक पूरा सीरीज बोलते रहो, बहुत इच्छा है, बहुत मन से इच्छा है। अब हिब्रू के 22 अल्फाबेट्स हैं, वो सारे अल्फाबेट्स आपको दिखेंगे उसमें। ये भजन में 5 किताबें, कितनी? 5 किताबें, 5 भाग हैं। इसके लिए जब भजन पढ़ रहे हो, भाग 1, भाग 2, भाग 3, स्टडी करने वाले भाग 1 में कौन सा चैप्टर आते हैं, भाग 2 में कौन से, इस प्रकार से लिख लें। तो 22 अल्फाबेट्स जो हैं हिब्रू के, वो सारे भजन में कवर होते हैं। आई थिंक हमारे रेवरेंड स्मिता ये पढ़ाती तो सब बोलती रहेंगी, उनको मेरे ज्यादा बेहतरीन चीजें मालूम होंगी, है ना। 22 अल्फाबेट्स है, क्या बात कर रही है यार। तो ये मैंने बहुत बड़ी मिस्ट्री बोल दिया। तो भजन की मजा वो है। खैर, अब उसके एक स्टोरी है। तो दाऊद बत्शेबा के को अपने पास बुलाया, बत्शेबा के पास नहीं गया, बत्शेबा को अपने पास बुला, उसके साथ सहवास किया। इसके लिए वो खेदित नहीं है यहाँ पे, सुने। लेकिन जब वो प्रेग्नेंट हुई, वो गर्भवती हुई, और हित्ती उरिया ये युद्ध से घर पे आया, या जो भी था स्टोरी, कहानी जो थी, आया या लाया, क्योंकि वो गर्भावस्था छुपानी थी, तो दिखाना था कि पति घर पे आया तब वो प्रेग्नेंट हुई। तो वो कहानी को क्रिएट किया गया, वो आया घर पे, लेकिन वो घर पे गए नहीं। I hope he was not from Acts Foundation, क्योंकि Acts Foundation people believe, अब विश्वास करते कि घर पे जाएं। वो Acts Foundation का नहीं था, कोई और ही हेवन फाउंडेशन था वो। हित्ती उरिया भी अभी आया युद्ध से, उसने कहा जाना चाहिए, अपने पत्नी के पास जाना चाहिए, बच्चों को देखना चाहिए, उनका हाल पूछना चाहिए। लेकिन हित्ती उरिया, सुनिए ये भी अंदाज, ये भी नजरिया देखिए। हित्ती उरिया युद्ध से आया, पत्नी के पास जाना चाहिए था। द ब्यूटी ऑफ हित्ती उरिया के जीवन की खूबसूरती यह है कि हित्ती उरिया ये घर में गया ही, हित्ती उरिया घर नहीं गया। अब जब घर ही नहीं गया, तो दाऊद और बत्शेबा दोनों मिलकर ये इल्जाम कैसे लगाएंगे कि पति घर पर आया और इसकी वजह से वो गर्भवती हुई। ये इल्जाम कैसे लगाएगा? तो हुआ यूं कि हित्ती उरिया घर नहीं गया, वही रहा महल में, जो भी था वहां पे। अब वो तो प्रेग्नेंट है, वो गर्भवती है, वो कैसे? देखिए, मैं दिल टूटना के अलग अलग इमोशंस भी आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं। somebody will say आमीन। नौकरी नहीं मिली, इसके लिए दिल टूटा है, ये बहुत छोटा चीज हो गया। दिल टूटने के ये दायरे होने चाहिए। तो दाऊद और बत्शेबा इस असमंजस में है कि अरे भैया, हित्ती उरिया घर में नहीं आया, तो पत्नी के साथ तो राजा ने सहवास किया। अब ये कैसे बोला जाए कि पति घर पे आया था तो वो गर्भवती हुई? ये भी नहीं बोल सकते, बायोलॉजिकली गर्भवती होगी, ये टेंशन है। और इस वजह से अब दाऊद को लगा कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वरना फिर वो व्यभिचारिणी ठहरेगी, दाऊद का नाम बीच में आएगा तो सारे प्रॉब्लम हो जाएगी। राजा है, लेकिन फिर भी एक झिझक तो थी उसमें, एक डर तो था, एक शर्म तो थी उसमें, एक खुदा का भय तो था। तो दाऊद ने क्या किया, हित्ती उरिया को वापस वॉर में भेजा, और उस जगह पे भेजा जहां से वो जिंदा वापस नहीं आएगा। हित्ती उरिया झगड़ने के लिए जाता है, दूसरा शमूएल में कहानी पड़ेगा, और हित्ती उरिया युद्ध करने के लिए जाता है, वहां से वापस नहीं आता। कोई है मेरे साथ? अगर आप समझ रहे इस कहानी को, घटना समझिए, वापस नहीं आ रहा है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू द की फॉर द ब्लेसिंग्स। आशीष की कुंजी, चाबी कैसे कैसे सोच रखने से मिलती है, क्या क्या करने से प्रभु आपके समीप रहेगा। भले ही आपने गलती की हुई है, भले ही आप टूटे हुए हो, तो उसको ऐसे जगह पर भेज दिया जहां से वो जिंदा नहीं आएगा, और हित्ती उरिया मारा जाता है। ये दाऊद की अच्छाई थी, तो वो एक समय उसने बिताया ऐसा नहीं था, उसकी अच्छाई थी। उसने बत्शेबा को अपने पास बुलाया, उससे शादी की। somebody will say आमीन। ताकि वो जो गर्भवती है, कितना फास्ट किया होगा अंदाजा लगाइए,
क्योंकि वो जो गर्भवती है उसको वो नाम दे सके कि मैं उसका बाप हूं। और अब वो शादी कर ली है, बच्चा भी हो गया। बाद में बच्चा प्रभु ने मार दिया, प्रभु ने बच्चा मार दिया क्योंकि वो नाजायज था। जायज होता तो प्रभु शायद नहीं मारता, तो जायज क्योंकि बाद में सुलेमान हो गया उसको, उसी बत्शेबा और दाऊद से, उसी मतलब मैं कहीं नहीं, अबीगैल क्यों नहीं, अबीगैल वो बुद्धिमान, उसके वंश में दाऊद क्यों नहीं पैदा हुआ? उसके वंश में सुलेमान क्यों नहीं पैदा हुआ? अबीगैल के वंश में, है ना। सो माय पॉइंट, मेरा मुद्दा यह है कि बत्शेबा वाज गुड लेडी, कहीं वो अच्छी थी, तो प्रभु ने उसका बच्चा मार के उसको भी दिखा दिया कि नहीं डर मत, तेरी गलती नहीं है, लेकिन तेरा दूसरा बेटे को मैं राजा बनाऊंगा। ये उसके लिए भी कहानी थी। अब बच्चा भी मर गया, हित्ती उरिया मर गया, कोई नहीं जानता, लेकिन दाऊद को तो मालूम है। आज मैं ये बताना चाह रहा हूं, मेरा हर पाप तेरा पाप बना, मेरे हर जख्म जो उसके शरीर में दिखते हैं ना आपको, वो शायद वो कहीं ना कहीं आपने कुछ किया, इसके लिए वो जख्म आज जो प्रेजेंट वर्शिप में जो वो एक गीत में हमने बयां किया, आज मैं जो बता रहा हूं उसको समझिए कि प्रभु को तो मालूम है ना, लीडरशिप वो प्रभु को तो मालूम है ना। 2 मिनट में झूठ बोल देते हम लोग, प्रभु को तो मालूम है ना। घर जाने की जल्दी, प्रभु को तो मालूम है, हित्ती और घर नहीं गया। He was not a leader at all. He was not a pastor at all. लेकिन see the mentality. मैं लड़ाई में हूं, मैं मीटिंग्स में हूं, मैं स्त्री के पास नहीं जाऊंगा। So अब दाऊद को कुछ एहसास नहीं है। He is living his normal life. As a pastors and leaders and you believer, आप विश्वासी, आप पासबान, आप अगुवे एक नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं, सब कुछ गलतियां करने के बावजूद कर रहे हैं। ये बता रहा हूं, दाऊद से हम बहुत नीचे जी रहे हैं। ऐसे में नातान नबी को प्रभु भेजता है। Somebody will say, wow. एक प्रॉफिट आता है, एक नबी आता है जिसका नाम है नातान, और नातान आकर एक कहानी बताता है कि बहुत सारी वो बकरियां जो भी थी वो, पढ़िएगा, बड़ी दिलचस्प कहानी है। और फिर वो ऐसा बयां करता है जैसे उनके राज्य में घटा हुआ ये किस्सा है। और दाऊद कहता है कि कौन है वो अमीर आदमी या जो राजा या जो भी जिसने वो गरीब आदमी के साथ छल किया। उसके पास तो बहुत सारा था, बकरियां थी, उसके पास सब था, लेकिन गरीब की क्यों लिस्ट है? तो फिर नातान नबी कहता है यू आर द वन, तू वो है, तू ही वो है। And then David realized, तब दाऊद को रियलाइज होता है कि अरे वो मैंने गलती की है। और ऐसी अवस्था में उसका दिल एक प्रॉफिट की वजह से टूटता है। नातान पे नाराज नहीं होता है, लेकिन दिल टूटता है क्योंकि नबी राजा से बड़ा होता है। आज मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, थैंक यू बोलिए उन पास्टर्स को, उन नबियों को जो आपको आपकी गलती मुंह पे बता रहे हैं। और उसमें भी वो वाली गलती जो आपकी पर्सनल लाइफ से जुड़ी हुई है। पर्सनल, दिस वाज वेरी पर्सनल। उसने मुंह पे बोला, ये जो कर रहा है ना, ये जो कर रहे हैं ना, वो अच्छा नहीं है। तू है वो जिसने ऐसा किया है। और मेरे भाई, मेरी बहन, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, सुनिए। ऐसे में जब दाऊद को रियलाइज होता है प्रॉफिट की वजह से, नातान की वजह से, वो दुखित होता है, उसका दिल टूटता। अरे पश्चाताप वाला टूटना। प्रभु कौन से टूटे दिल वालों के समीप रहता है? कुछ भी दिल टूट गया, दिल के टुकड़े हो गए, किसने दिल तोड़ दिया, नहीं 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 नहीं, नौकरी नहीं मिली, इंटरव्यू में रिजेक्ट हो गए, नहीं। जब पश्चाताप हो रहा है, जब गलती का एहसास हो रहा है। और ऐसे में नातान नबी जब दाऊद को उसकी गलती बताता है, ऐसी भावना में जो दाऊद ने भजन लिखा वो है भजन 51, साम 51। मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतरीन मैं भजन आपको समझा सकता था। तो साम 51 इस तरीके से आया। अब इस कहानी को मद्देनजर रखते हुए हमारा एक छोटा सा वचन पढ़ेंगे, वो ये 17। टूटा
मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। आपने भेड़ बकरी चलाई, आपने धन दौलत दी, लेकिन क्या है? टूटा मन। थैंक गॉड कि आज मेरे से ये बोलने से पहले ये वचन नहीं आया मेरे को, पहले प्रभु ने ये एहसास दिलवाया, टूटा मन। ये आप लोगों का हो तो बहुत अच्छा, मेरे पास कोई नहीं आज तक ऐसा खरीदा, लेकिन मैं तो आया हूं। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पीसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। तो टूटे और पीसे हुए, टूटे और पीसे हुए। What is that English? Crushing, contrite। और उधर भी Psalm 34:18 उधर भी सेम वर्ड रहेगा या है वो? ओके, वहां क्रश था क्या? वहां पे 34 में और 18 में, और यहां पर क्रश नहीं है। सुनिए, सेम मीनिंग है। सुनिए, इसको पकड़ कर रखिए, पीसा हुआ। यस क्या? पीसा हुआ। क्या? पीसा हुआ। सुनिए, प्रभु टूटे और पीसे हुओं को तुच्छ नहीं जानता, और सभी पर रहता है वहां पे क्रशिंग। तो जो ब्रोकन है, टूटे हैं इस तरीके से, पश्चाताप वाला टूटना, टूटा हुआ दिल। हाउ वी कैन ब्रिंग गॉड नियर टू अस? हम प्रभु को करीब कैसे ला सकते हैं? एक तो है कि देखो तेरे दिल के द्वार पे दस्तक दे रहा है, खटखटा रहा है, लेकिन जब आप प्रभु में प्रौढ़ हो गए, मैच्योर्ड हो गए हो, उसकी वर्किंग स्टाइल बदल गई है। जो प्रभु इजराइल में, सुनिए, इजराइलियों में जब वो मिस्र में रह रहे थे, बिना रुके चमत्कार कर रहा है, एक के बाद एक। दैट वाज द बिगिनिंग स्टेज। मिस्र में 10 विपत्तियां लाई थी, प्रभु ने चमत्कार किए, मिरेकल्स किए, क्योंकि 400 साल का अंधियारा था। 400 साल तक कोई नबी नहीं आया, और बाद में मूसा नबी पैदा हुए। और मेरे भाई मेरी बहन, लोग खुदा को मानो भूल गए थे, बिकॉज चर्च हो ही नहीं रहे थे ना। देयर वाज नो मीटिंग प्लेस, देयर वाज नो प्रेयर प्लेस। अब प्रेयर होंगी तो भी वो सुनी नहीं जा रही थी। कोई पास्टर्स ने कुछ नहीं प्रार्थना कर रहे हैं, वन वे चल रहा है, आंसर नहीं आ रहा, लोग बिना जवाब पाए मर गए। फिर दूसरी पीढ़ी, फिर तीसरी पीढ़ी, 400 साल ये हो रहा था। और 400 साल के बाद मूसा नबी जब भेजे गए, तो प्रभु एक के बाद एक 10 चमत्कार, 10 मिराकल, वो भी ऐसे बड़े बड़े जिसका पता पूरी दुनिया को लग रहा था। ऐसे मिराकल्स हुए, ऐसे चमत्कार हुए, जिससे पूरे देश को, पूरे लोगों को पता चल रहा था, दुनिया को पता चल रहा था कि प्रभु क्या कर रहा है। क्योंकि वो नए थे, उनको प्रभु से दूर रहने की वजह से उनको वो जरूरत थी कि वो चमत्कार देखें। लेकिन वही इजरायली जब मैच्योर्ड हो गए, अब प्रभु पता चल गया है, अब व्यवस्था पता चल गई है, उनको विधि नियम पता चल गए हैं, वचन मिल गया है, प्रभु ने उनके साथ अब कठोर बर्ताव करना शुरू किया। परीक्षाएं उनके जीवन में आने लगी, तकलीफें उनके जीवन में आने लगी, और आगे जाकर वो और भी कठिन। When you are matured, the way of God, प्रभु का तरीका आपको जो ऑपरेट करने का है वो अलग होता है। और यदि आप प्रभु में रहकर मैच्योर्ड भी नहीं बने, 5 साल पहले भी चमत्कार, आज भी चमत्कार, तो फिर कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि वो करता ही नहीं है। वो मौका दिया 1 साल, 1 महीना, 2 महीना, 5 महीना, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, आप प्रभु को नहीं अपना रहे, विधि नियम, प्रभु में रहना, चर्च में रहना, ये नहीं कर रहे, प्रभु भी आपको छोड़ देगा। फिर आपकी जगह कोई और नया आ गया है। जिस कुर्सी पर बैठते थे कोई और बैठा है वहां पे, जिस जगह पर आपको ब्लेसिंग मिल रही थी वो किसी और को मिल रही है। दिस इज द वे गॉड ऑपरेट। इस तरीके से प्रभु काम करता है। कोई है मेरे साथ अपने, इफ यू गेटिंग मी, कोई है जो कहेगा हालेलुया। तो प्रभु को करीब लाने के लिए क्या लगता है? बलिदान दिया तो आ गया? नहीं, टूटा हुआ पात्र
किसी और बलिदान से उत्तम है, बेहतरीन है। यह उस टाइम बोला गया जब बलिदान अस्तित्व में आ गया था, सैक्रिफाइसेस थे। somebody will say amen। कोई है जो कहेगा हालेलुया। तो आज मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि आज आप कितने टूट रहे हो, इस पर आपकी ब्लेसिंग्स डिपेंड है। आप कितने पीछे जा रहे हो, how much you're allowing, your circumstances and even God to crush you। प्रभु आपको पीस से आप अलाउ कर रहे हो उसको कि प्रभु पीस तू मुझे, मैं तैयार हूं। आज मैं आपसे 4 बातें कह रहा हूं, सुनिए। कोई है मेरे साथ? कोई है जो कहेगा हालेलुया? टूटा हुआ दिल प्रभु को चाहिए। आज एक नया क्राइटेरिया मालूम पड़ा। कोई उपवास नहीं, कोई प्रार्थना नहीं, बाइबल रीडिंग नहीं। यदि आप तुच्छ हो, समझ रहे अपने आप को, कम समझ रहे हो, प्रभु कह रहा है कि अपने आप को टूटा हुआ महसूस यदि आप कर रहे हो, उस टूटा हुआ में पश्चाताप है, उस टूटा हुआ में गलती का एहसास है, उस टूटे हुए में मैं फिर से नहीं दोहराऊंगा, ये एहसास है। तो प्रभु कह रहा है कि आपको प्रभु मल्टीप्लाई करने जा रहा है, प्रभु गुनाहगार करने जा रहा है। कोई है मेरे साथ जो कहेगा आमीन? कोई है जो कहेगा हालेलुया? और ट्राई टू अंडरस्टैंड मी, मुझे समझने की कोशिश करिए। मैं जो बता रहा हूं आपको, चार बातें। कितनी? 4 बातें। आमीन। इट इज ऑल अबाउट द स्टोरी ऑफ होली कम्युनियन। ये प्रभु भोज की कहानी है। आई डोंट नो हाउ दिस हैपेंड, मुझे नहीं मालूम ये कैसे हुआ। बाइबल लवर्स, उनके लिए जो नए विश्वासी हैं, इग्नोर करें, खाली कुछ मैं बता रहा हूं अच्छा उसको सुन ले। मुझे नहीं पता कैसे हुआ, सुनिए। प्रभु भोज की रोटी तोड़ना या प्रभु भोज की रोटी को हाथ में लेना या प्रभु भोज की रोटी को धन्यवाद देना, जो मत्ती, मरकुस, लूक, यूहन्ना में हुआ, विवरण है इसका। ऐसी एक और कहानी का विवरण चारों में आप पाओगे। वो है 2 मछली 5 रोटियों की कहानी, चारों गॉस्पेल में। ऐसे बहुत सारे मिरेकल्स हैं जो आपको एक में मिलेंगे, दूसरे में नहीं मिलेंगे, दूसरे में मिलेंगे तो तीसरे में नहीं मिलेंगे, या 2 में मिलेंगे, 2 में नहीं मिलेंगे। लेकिन ये मिरेकल, ये जो आश्चर्यकर्म है 2 मछली 5 रोटियां वाला, मत्ती, मरकुस, लूक, यूहन्ना, चारों में। मैं आपको की ऑफ मल्टीप्लिकेशन, कैसे गुनाहगार होगा, यू गेटिंग मी? समझ रहे आप लोग? चाहे वो आपकी प्रॉपर्टी हो, तो आपकी प्रॉपर्टी, आपका सोना, आपका बिजनेस, आपकी बुद्धिमत्ता, आपकी मिनिस्ट्रीज, ये मल्टीप्लाई कैसे होगी? लेकिन आज ये सोच लेकर रखो कि मैं चर्च में आया हूं, मेरा मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन सोचिए। आज प्रभु चाहता है कि आप ये सोच रखें, मुझे मल्टीप्लाई होना है, मुझे मल्टीप्लाई होना है, मुझे मल्टीप्लाई होना है, मुझे मल्टीप्लाई होना है, मुझे मल्टीप्लाई होना है। पकड़ वाले 3-4 लोगों को पकड़ के बोलिए, मल्टीप्लाई सोच, गुनाहगार सोच। सोचिए गुनाहगार होना चाहिए। नहीं, मैं महसूस कर रहा हूं। हेलो, सुनो, महसूस कर रहा हूं। कुछ लोग क्या बोल रहे हैं, कुछ सोचा क्या आपने? क्या मल्टीप्लाई होना चाहिए? यस। सोचा कुछ? नहीं सोचा? हाँ, बहुत सारे लोगों ने नहीं सोचा। सोचा कुछ? सोचो। मीटिंग खत्म होने तक तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए क्या? और एक चीज सबने सोचो कि लाखों लोगों तो वचन जाना चाहिए, लाखों। अब इंडिविजुअल बात में अलग। आमीन, हालेलुया। 4 चीजें बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए। यस मैन, यस। लेकिन जो भी आपकी चीजें हैं, वो मल्टीप्लाई, somebody will say मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई समझते हो? 4 + 4 कितना?
लेकिन 4 इंटू 4 कितना? 16। ये प्रभु करना चाह रहे हैं। होगा मल्टी। थोड़ा रुको, टेंशन मत लो, थोड़ा Yes, sir. बगल वाले के बाद थोड़ा सब्र करो। Yes. टूटे ना, टूटे ना, टूटे ना, फर्क क्या पड़ा? टूटने में भी फायदा है, Yeah. क्योंकि नहीं टूटते प्रभु पास नहीं आता। टूटे तो प्रभु पास आएगा। प्रभु टूटे वालों के समीप आता। टूटे। आज पूरी कहानी टूटे लोगों के लिए है। Yes. Amen. कोई मेरे साथ है जो कहेगा आमेन? Amen. हालेलुया। बहुत विपत्ति आई, प्रेज़ द लॉर्ड बोलो। Yes. बड़ा झाला। टूट रहे, आपको लग रहा खत्म हो गया, खत्म नहीं हुआ है। आज मल्टीप्लिकेशन के बारे में सोचो। आज गुनाहगार के कोई है मेरे साथ जो कहेगा आमीन? आज मल्टीप्लाई के बारे में सोचो। आपका बिजनेस मल्टीप्लाई, आपकी बुद्धि। आज जो जवान स्कूल्स के बच्चे हैं जिनके एग्जाम्स है 10वीं खत्म, बोर्ड फाड़ूं टका। अब टूटे हुए हो, प्रेज़ द लॉर्ड बोलो। Yes. Praise the Lord. Amen. 4 कीज मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला। और पहला फॉर्मूला, पहला की आप खुदा के हाथ में होने चाहिए। Oh yeah. Amen. You should be in God's hand. 2 मछली 5 रोटियां खुदा के यस्सु के हाथ में थी। और मिनिस्ट्री यदि आप कर रहे हो तो प्रभु भोज की रोटी भी खुदा के हाथ में थी। फर्स्ट थिंग, यू हैव टू बी इन गॉड्स हैंड। Yes. Amen. इसके लिए यिर्मयाह ने जो दर्शन देखा, मिट्टी का एक बासन वो बना रहा था और बासन टूट गया, लेकिन बासन चाक पे था। Oh yeah. चाक पे था, मतलब अभी भी कुंभार के हाथों में ही वो है। यदि आप टूटे हुए हो, दाऊद जब ये लिख रहे हैं ना 51 he was in God's hand। Oh yeah. कुंभार का वो बासन बनी है जो टूटा है लेकिन चाक पर है। वो चाक पर था, मतलब कुंभार के हाथ उसको लगेंगे। Amen. You have to be in God's hand. Somebody will say amen. Amen. ये कहानी टूटे वालों की है, सुनिए। 400 साल इजरायली टूटे हुए थे, उनको पीसा जा रहा था। They were crushing and that was targeted। एक्सोडस निर्गमन 1 पढ़िएगा, फिरौन ने टारगेट किया है अपने एडमिनिस्ट्रेशन टीम के साथ, अपने राजपाट के लोगों के साथ कि ये लोग बढ़ते जाएंगे। उसको फॉर्मूला समझ गया है कि ये लोग गॉड के हैंड में है, ये बढ़ते जाएंगे, ये मल्टीप्लाई होते रहेंगे। इसके लिए इनको मार डालो, इनको खत्म कर डालो, इनके बच्चों को खत्म कर दो। फिरौन ने प्लान किया था, अचानक प्रॉब्लम नहीं आई थी। यू आर टारगेटेड बाय डेविल। इफ यू आर कमिंग टू चर्च, यदि आप चर्च में आ रहे हो, बाइबल पढ़ रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, दशमांश दे रहे हो, प्रभु भोज दे रहे हो, शैतान आपको टारगेट कर रहा है कि वो आपको तोड़े। इसके लिए यीशु ने यूहन्ना उसके 21वें अध्याय में कहा कि पतरस, शैतान ने तुमको मांग लिया है कि तुमको गेहूं के समान पटके हैं। मेरे भाई मेरी बहन, शैतान तुम्हारा शत्रु है। यू आर टारगेटेड। इजरायलियों को टारगेट किया गया और 400 साल लिखा है कि यूसुफ के सारे भाई मर गए। यूसुफ के सारे भाई, उसके टाइम के सब लोग मर गए। अब नई पीढ़ी आ गई है, राजा भी नया है, उनको टारगेट किया गया। क्या कोड है वो? ए मैनेजर जी, मैनेजर तुझे मिट्टी समझ कर रोंदा गया, तो रुसवा हुई दिल छेदा गया। सुनिए, तुझे
समझ कर रोंदा गया तो रुसवा हुई दिल छेदा गया तो रुसवा हुई दिल छेदा गया उठा दे दिया मुझे सुनाना आज बेटियों के लिए बहनों के लिए प्रभु बोल दे रहा है कभी मसली गए कभी कुछ नहीं गए कभी हिर्सो हवस में मसली गई उठा दे दिया मुझे सुनाता उठा दे दिया मुझे यीशु बुलाता है। यदि आप टूटे हुए हो, शैतान ने प्लान किया है, कंडीशन यह है कि आप फिर भी प्रभु के हाथ में नहीं चाहिए। यहां वहां भटकना, यहां वहां सबको बोलना, शेयर करना अपनी तकलीफ दोस्तों को, कोई जरूरत नहीं है। इफ यू बिलीव इन गॉड, यदि आप शेयर कर रहे हो इसका मतलब घूम रहे हो, भटक रहे हो, शराब पी रहे हो, फोन लगा रहे हो, इसका मतलब आपका प्रभु पे भरोसा है ही नहीं। यदि प्रभु पे भरोसा है, कम ऑन, आप टूटे हुए हो, आपका उद्धार होगा, आपको वो मल्टीप्लाई करेगा। आप खुदा के हाथ में चाहिए, रोटी मछली खुदा के हाथ में थी। और फिर चेलों को उसने उस पर प्रार्थना की, धन्यवाद दिया, या उसने कहा धन्यवाद देकर उसको, उसने जो भी था उसने कहा या उसने प्रार्थना की। सेकंड, जब तक वो नहीं कहेगा कुछ नहीं होगा। जब तक यीशु, यू नॉट गेटिंग मी, किसके कहने से होता है? काना गांव में किसने कहा? यीशु ने कहा। मरियम मां जानती थी ये कहेगा ना, बोला, यीशु ने कहा अभी तक कभी नहीं बोला, नहीं बोले, कुछ नहीं सुना, उसको मालूम है ही इज द गॉड, वो परमेश्वर का पुत्र है, वो खुदा है, जो भी ये बोल देगा हो जाएगा। इसके लिए उसने सूचना दी, वो जो कहे वो करना, वो जो कहे वो करना। उसने कहा, अब उसने एक बार कह दिया कि बर्तिमय को मेरे पास लाओ, मतलब आंखें मिलनी ही है, अंधा बर्तिमय देखेगा। उसने कह दिया पत्थर को हटाओ, मतलब 4 दिन मरा होगा, बदबू आ रही होगी, फिर भी लाजर जिंदा होगा। उसने कह दिया, कोई है मेरे कमान आप लोग, उसने ये हालेलुया नहीं, उसने कह दिया, बोलो किसको, उसका कहना जरूरी है। किसने कहना जरूरी है? अब बोलने वाला कौन है? अब मजा नहीं आ रहा, बोलने वाला कौन है? किसके बोलने से होगा? उसको खुश करो और 400 साल इंतजार करो और 12 साल इंतजार करो और 38 साल इंतजार करो, तब वो कहेगा कि अब उस पानी में पावर नहीं है। 38 साल से बीमार था ना, उसने कहा अब तो होगा, अब और इंतजार करो। जब आपको मालूम है किसके कहने से, यू नॉट गेटिंग मी, हेलो, कौन कहेगा तो होगा, खुदा कहेगा तो होगा। लेकिन प्रभु आपके पास नहीं, आपको प्रभु के पास आना है। ये बोझ से दबे हुए मेरे पास आओ, मैं विश्वास, यू हैव टू कम टू गॉड। कैसे होगा? उसके कहने से। ये उधर अंधेरे में, ये इधर प्रॉब्लम में टूटे हुए, उधर प्रभु ने मूसा को कह दिया, उधर प्रभु ने मूसा को कह दिया जलती हुई झाड़ी में कि मेरे लोगों को मैं छुड़ाऊंगा, उनके दुखों को मैंने देखा है। अब सुने, अब ये हुआ कैसे? आई एम जस्ट गोइंग टू फिनिश। समझिए, लिखा है कि उसने, यूहन्ना ने नहीं लिखा, मैं थोड़ा सा बहुत चक्का रह गया, यूहन्ना ने नहीं लिखा, लेकिन मत्ती, मरकुस, लूका ने लिखा
कि उसने रोटी ली, कहा और उसको तोड़ा। ब्लेसिंग टूटने के बाद शुरू होती है, आशीषें टूटने के बाद शुरू होती है, लेकिन टूटोगे नहीं। आप उसके हाथ में हो ना, टक करके तोड़ा उसने, आपकी नौकरी चली गई, आपका फैमिली में प्रॉब्लम आ गया, टूट गए, लेकिन थैंक गॉड हम अभी तक उसके हाथ में हैं। थैंक गॉड, प्रभु को धन्यवाद हो, अभी भी हम उसी के पास हैं, उसके हाथ में। आप टूटे, आपने टूटा वाला देखा, लेकिन आपने आगे देखा कि आप उसके हाथ में अभी भी। लिखा है कि ऊपर से उकाब के बच्चे गिर रहे थे, लेकिन उकाब के बच्चे को लग रहा है मेरी मां कितनी बेरहम है, मुझे ऊपर से धक्का मार के गिरा दिया। लेकिन बच्चों ने जब थोड़ी देर बाद ये महसूस किया कि मां ने छोड़ा नहीं, ऊपर मंडला रही है, और जब उनको लगा कि वो उड़ नहीं पाएंगे अपने पंखों पर, उसने उठा लिया। आप प्रभु ने आपको तोड़ा है, क्या टुकड़ों में है, बीमारी है, तकलीफ है, नौकरी चली गई है, राशन खत्म हो गया, किराए का पैसा नहीं, ईएमआई का पैसा नहीं है, लेनदार आपके घर पे आ रहे हैं, प्रभु नहीं तोड़ा है। 2 मछली 5 रोटियां वाला किस्सा, एक तो रोटी नहीं थी, लेकिन प्रभु नहीं तोड़ी है वो, टक, प्रभु नहीं तोड़ा है। आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम आए ना, आप प्रभु में हो तभी आए ना, चर्च में हो तभी आए ना, बाइबल पढ़ रहे थे तभी आए ना, अनॉइंटिंग में थे, अभिषेक में थे, अन्य भाषा बोल रहे थे तभी आए ना। तो टूटना मल्टीप्लिकेशन की एक सीढ़ी है। रोटी टूटी, कभी मसली गई, कभी कुचली गई, टूटा। टूटने के बाद आपको अफसोस होता है। कई लोग चर्च आना छोड़ देते हैं, कई लोग प्रभु को छोड़ते हैं, कई लोग बाइबल पढ़ना छोड़ देते हैं, और जो प्रभु में नए नए आ रहे होते हैं उनका पता नहीं वो कहां चले जाते हैं। लेकिन टूटना, इसका मतलब अब कुछ बेहतरीन होने जा रहा है, अब कुछ पावरफुल होने जा रहा है, अब कुछ अद्भुत होने जा रहा है। यूसुफ के भाइयों ने उसको गड्ढे में डाला, यूसुफ के भाइयों ने उसको मारने की योजना बनाई, पोतीफर की पत्नी ने उस पर इल्जाम लगाए, और बाद में वो जेल में पहुंचा। जितना वो टूट रहा था उसकी उम्मीदें उतनी ज्यादा बढ़ती जा रहे थे। उन 13 सालों में यूसुफ को एक बार भी आप मायूस नहीं देखोगे। उल्टा पिलाने वाले को जब छुटकारा मिला उसने कहा मुझे याद रखना। उसको मालूम था कि एक दिन आएगा, अब मेरा आशीषित होना, मल्टीप्लिकेशन होना जल्द आ रहा है, करीब आ रहा है। रोटी जब टूटी इसका मतलब था अब वो मल्टीप्लाई हो गया। आप जब टूटे हो, खुदा के हाथ में रहते हुए टूटे हो, खुदा की मौजूदगी में रहते हुए टूटे हो, चर्च में आते हुए टूटे हो, सेविकाई करते हुए टूटे हो, समझ जाइए कुछ बेहतरीन होने जा रहा है। इस्राएली 400 साल टूटे क्योंकि प्रभु ने योजना बनाई थी, और टूटने का मतलब था कुछ बेहतरीन होने जा रहा है। दाऊद के पीछे शाऊल पड़ गया, बार बार टूट रहा है, उसका बेटा अबशालोम उसके पीछे पड़ गया, उसको मारना चाहता है। दाऊद टूटा, लेकिन उसको मालूम था अनॉइंटिंग, अनॉइंटिंग, अभिषेक हुआ है, अभिषेक हुआ है, राजा होने वाला अभिषेक हुआ है। भले ही मैं टूट रहा हूं, लेकिन मेरा कुछ अच्छा होने जा रहा है। जितना ज्यादा टूटोगे उतना ज्यादा आपके बढ़िया होने के चांसेस रहेंगे। आमीन, हालेलुया। ओके, आखिरी बोल दो, टूटना मतलब कुछ बढ़िया हो रहा है, लेकिन बढ़िया तब होता है जब देते हो।
बढ़िया तब होता है जब देते हो, दूसरों को देते हो। वो था अपना, वो था आपका, लेकिन आपने जब देते हो किसी को फायदा होगा, चर्च को फायदा होगा, किसी ब्रदर को स्पॉन्सर, किसी पास्टर को स्पॉन्सर, किसी के लिए करेंगे, किसी के लिए करेंगे। जब आप देते हो, समझ जाइए जो दे रहे हो ना, मिला वो दोगे तो जो मिल रहा है वो मल्टीप्लाई होता रहेगा। आपने जो दे रहे हो, उनने क्या दिया? रोटी। जो दिया उस लड़के को उसका हिस्सा वापस मिल गया, लेकिन कैसे मिला? मल्टीप्लिकेशन होके, गुनाकार होके। उसी तरह से सेवकों के लिए जब तुम कभी ये रोटी खाते हो, इसलिए यीशु ने कहा मेरी मृत्यु का प्रचार करते हो, प्रचार करते हो, प्रचार करते हो, प्रचार करते हो। इट इज ऑल अबाउट प्रीचिंग। जितना मिला रोटी, आ रहा हूं उस पर, लेकिन इसको मैं कंप्लीट कर लूं कि प्रचार 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 करते हो। प्रभु भोज इज ऑल अबाउट प्रीचिंग। या तो प्रचार करो, या तो प्रचार भेजो, या तो प्रचार के काम से जुड़े रहो, पैसा देके, अनाज देके, जो भी कर रहे हो तुम उसके द्वारा, लेकिन प्रचार से जुड़े रहो। तो जब वो करोगे आप मल्टीप्लाई होते हो, आपको और मिलता है, वचन भी और मिलेगा। यू नो यू विल गेट मोर थिंग्स। आमीन, हालेलुया। कितने लोग समझ में आ गया? तो प्रभु यीशु मसीह ने भी जब रोटी तोड़ी और बांटी, तो बांटने का मतलब था ये रोटी वचन है, मैं बांट रहा हूं, तो तुम भी बांटोगे। जितना प्रचार करोगे, जब कभी रोटी खाते हो तुम बांटोगे, तुम यू नो। आज मैं आपको उत्तेजन देना चाह रहा हूं, जो दोगे वही मल्टीप्लाई होगा। विधवा ने क्या दिया? आटा, तेल से बनी हुई रोटी। उसको क्या मिला? और आटा और तेल। आमीन, हालेलुया। पतरस की सास ने अपना घर दिया कफरनहूम में, और आज की स्टोरी यह है कि कफरनहूम से ही मिनिस्ट्री शुरू हुई, कफरनहूम से ही यीशु ने प्रचार कार्य शुरू किया। आज दुनिया के कोने कोने में लोग यीशु को अपना रहे, लेकिन शुरू कहां से हुआ? कफरनहूम। आमीन, हालेलुया। चर्च, आर यू रेडी? देने से होता है। तो यदि प्रभु आपको तोड़ रहे हैं, मछली और रोटी दी, प्रभु ने मछली नहीं तोड़ी, लेकिन तोड़ी क्या? रोटी। रोटी टूटी, प्रभु ने आपको तोड़ा, इसका मतलब आप खत्म नहीं हो गए, आप उसके हाथ में हो। इसका मतलब आपका मल्टीप्लाई होने जा रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। दान बाद में डालेंगे, आइए अपने हाथ को उठा लें। मैं पर्सनल दुआ नहीं कर रहा, हाथ लगाकर आपको आज सबके लिए। कम ऑन, लिफ्ट अप योर हैंड। सोचो क्या मल्टीप्लाई करना है, सोचो सोचो। और जो करना है, क्या आपने वो दिया प्रभु को? आपको पैसा चाहिए, लेकिन पैसे आप दे रहे थे, और मुझे मालूम है एक्ट फाउंडेशन में देने वाले लोग हैं, मुझे मालूम है एक्ट फाउंडेशन में देने वाले लोग हैं, पॉटर्स हाउस चर्च में देने वाले लोग हैं। कम ऑन, हाथों को उठाइए, मांगिए। नहीं, तुमसे आवाज आना चाहिए, आपका आवाज आना चाहिए। कम ऑन, हाथ दुआ करने के लिए आए। इस साल मैं आपको इंडिपेंडेंट बना रहा हूं। मांगो मांगो मांगो, प्रभु यीशु मसीह के पास मांगो। हालेलुया। आवाज नहीं आ रही आपकी? कम ऑन, स्तुति करो। हालेलुया। आपको नौकरी चाहिए, नौकरी प्रभु देगा। शरीर साथ नहीं दे रहा, चंगाई देगा। बुद्धि साथ नहीं दे रही, बच्चों पढ़ाई में ध्यान नहीं लग रहा, एग्जाम से, प्रभु बुद्धि देगा। जवानों, कम ऑन, लिफ्ट अप। आवाज आवाज मोटे नहीं, ऊंचे आवाज से, ऊंचे आवाज से। नई शुरुआत होगी आपकी, प्रभु कह रहा है नई शुरुआत होगी। नई शुरुआत, सुनने वाले, वीडियो पर देखने वाले, नई शुरुआत होने जा रही है। प्रभु टूटे मन वालों के समीप रहता है। यदि आप खुदा में टूटे हो,
खुदा के हाथ से टूटे हो, खुदा की मौजूदगी में टूटे हो, यदि आप चाक पर हो, समझ जाइए कुछ बेहतरीन होने जा रहा है, समझ जाइए कुछ बढ़िया होने जा रहा है। यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में रिसीव, स्वीकारिए, स्वीकारिए। मैं यहां से आशीषें दे रहा हूं, स्वीकारिए अपने आशीषों को, स्वीकारिए अपने चंगाई को, स्वीकारिए अपने अभिषेक को, स्वीकारिए अपनी बुद्धि को, स्वीकारिए नई शुरुआत को। रिसीव, 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 स्वीकारिए एक नई शुरुआत, नया बिजनेस, नया व्यापार, नई नौकरी, नई पढ़ाई और नया सेवा, नया एरिया, नया चर्च, नए लोग। स्वीकारिए यीशु मसीह के नाम में। इन द नेम, इन द नेम। पास्टर जस्ट गो एंड ले हैंड। पास्टर जाइए, लोगों पर हाथ रखिए, जाइए किसी पर भी हाथ रखिए यीशु मसीह के नाम में। कम ऑन, हाथ रखिए यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में। पीपल छू, इनकी उन्नति कर, इनकी प्रगति कर। छो छो छो, let the holy fire, let the holy fire, let the holy fire, let the holy fire receive. Yeah. Let the fire, I say fire, I say fire. वो अभिषेक आ रहा है जिससे आपका भविष्य बदलने जा रहा है, वो अभिषेक आ रहा है। ब्लड प्रेशर इसी वक्त यीशु मसीह के नाम में नॉर्मल, डायबिटीज इसी वक्त यीशु मसीह के नाम में नॉर्मल। जो अस्पताल में हैं उनका डिस्चार्ज होगा, जो अस्पताल में हैं उनके ट्रीटमेंट सही सलामत होंगे, जो अस्पताल में हैं जिनके रिपोर्ट चेकिंग किए जा रहे हैं उनका रिपोर्ट नॉर्मल आएगा। यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में। मुसीबतों के पहाड़ को मैं यीशु के नाम में मैं आज्ञा दे रहा हूँ, बीमारियों के पहाड़ों को यीशु मसीह के नाम में मैं आज्ञा दे रहा हूँ। रिसीव, लेट द फायर, लेट द फायर, let the fire, 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 ra 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 ra। यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में। होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा, एक नई शुरुआत, एक नई शुरुआत। हालेलुया, नई शुरुआत यीशु के नाम में। स्टूडेंट्स, आपका ग्रेजुएशन हुआ है, अब मल्टीप्लाई का टाइम आ गया है। आपका ग्रेजुएशन, आपकी पढ़ाई, आपकी थियोलॉजी, हालेलुया, आप सेविकाई का टाइम आ गया, मल्टीप्लिकेशन का टाइम आ गया। यीशु के नाम में आई से फायर, फायर। इनकी सोचों को बदल, इनके जिस्म को बदल। रा 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 रा, या यीशु मसीह के नाम में। ओ मकाबा ना मा 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 मा, ओ रा 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 रा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में। मफ 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 मफ, ये जीसस, जीसस, जीसस। रिसीव। आपके लिए इंटरव्यू कॉल आएगा, आपके लिए नौकरी का कॉल आएगा, आपके लिए प्रमोशन, आपका तनख्वाह, आपका इंक्रीमेंट यीशु मसीह के नाम में। आप कैसे मांग रहे हो प्रभु देख रहा है, कितनी भूख और प्यास प्रभु देख रहा है। यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और बिजनेस की सही सलामत शुरुआत, बिजनेस में पकड़, यीशु मसीह के नाम में बुद्धि और ज्ञान। नए नए ऑर्डर्स मिले, नए नए ऑर्डर्स मिले, नई नई डीलिंग्स क्लोज हो यीशु मसीह के नाम में। प्रॉपर्टीज आएंगी यीशु मसीह के नाम में। नए ब्रांचेस बनेंगे, नए शहर, नए गांव, नए राज्यों में
खुदा उसके काम को अंजाम दे रहा, यीशु के नाम में। Receive, receive. I say fire, 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 I say fire. Move, 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 move. Touch your people, touch your people, touch your people, touch your people. Ra, yeah, 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 yeah. Fire, fire. Touch, show, 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 show. Shoot. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Cho. Drunken spirit. पवित्र आत्मा पिए जाओ, पवित्र आत्मा में पिए जाओ। प्रभु भूखों की भूख मिटा, प्यासों की प्यास मिटा, यीशु के नाम में। नए दर्शन, नए रेवलेशन, नए सपने, नई उम्मीदें, नया जोश। हालेलुया, हालेलुया। ये। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। जितने लोग वीडियो में हैं, मैं दुआ कर रहा हूं। हालेलुया। जो वीडियो में है, मैं दुआ कर रहा हूं। प्यारे यीशु, मैं दुआ करता हूं, जितने लोग सुन रहे हैं, उस वक्त तेरी मौजूदगी उनके पास पहुंचे। प्रभु, जो टूटे हुए हैं, उनके समीप तू है, मुझे विश्वास है। प्रभु, इनकी उम्मीदों को तो बरकरार रख। इनके बंधन यीशु मसीह के नाम में टूट जाए। इनके बिगड़े काम प्रभु सवर जाए। इनके नए बिजनेस, इनकी चंगाई, इनकी नौकरी, जिनकी शादी नहीं हो रही है, यीशु मसीह के नाम में ओ जवाब चाहिए, रिपोर्ट यीशु मसीह के नाम में सकारात्मक आ रहे हैं। I pray the good news, हालेलुया। नूह को पीसना पड़ा, जल प्रलय के पहले पीसना पड़ा, उसके बाद उन्नति का टाइम आया, उसके बाद उसने दाख की बारी लगाई, उसके बाद उसकी समृद्धि आई, उसके बाद उसका वंश फैला है। लेकिन 100 साल कठिन थे नूह के लिए, वो 100 साल कठिन थे जब वो जहाज बना रहा था। I pray in the name of Jesus, तेरे बंदों को, तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओ तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओ तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओ तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं। इनके ज़हनों को छू, इनके बदनों को छू, इनके होठों को छू, इनकी सोचों को छू, इनको 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 छू, फिर से 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 छू। वो तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओ तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओ तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं। एक अर्ज तुझसे करना चाहते हैं, एक अर्ज तुझसे करना चाहते हैं। ये सोचो, ये सोचो, ये सोचो, ये सोचो, रूह पाक की सब बरकतें तेरी जिंदगी में। आइए सब लोग बोलो, रूह पाक की सब बरकतें तेरी जिंदगी में। विश्वास से बोलो, रूह पाक की सब बरकतें मेरी जिंदगी में उतार दे। जो मेरी खुदी
थैंक यू लॉर्ड। प्रभु यहां से कोई खाली हाथ नहीं जाएगा। आज जितने लोग तेरे मंदिर में हैं, इनकी सोचों को बदल। ये इस बात को अपने दिमाग में डाल ले कि आज से इनका मल्टीप्लिकेशन, उनका गुनाहगार होने जा रहा है। यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम से मांगते, सुना ग्रहण को सारे विश्वासी एक साथ कहेंगे, एक साथ कहेंगे। आइए जोरदार ताली बजाकर खुदा को धन्यवाद।